जो आपने परसों मुझे बात कही थी ना, वो मुझे अक्सर फैमिलीज कहती हैं, है ना, कि जब आप ये मीटिंग करते हो तो जब आप बीमारी की बात करते हो, पेशेंट की, फैमिली की, तो ज़्यादा जोर हमेशा फैमिली पे डाला जाता है कि फैमिली की ड्यूटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली इलाज कराएगी, फैमिली सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ये वाली बात सबको क्लियर है कि ये ब्रेन का हॉस्पिटल है और यहाँ पे ब्रेन का इलाज होता है, राइट। अगर ब्रेन खराब होगी, इसका मतलब जिसकी ब्रेन खराब है, क्या वो सही फैसला कर पाएगा? हाँ या नहीं? नहीं, राइट। तो उस सिनेरियो में किसकी ड्यूटी है इलाज करवाना? ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू मेक फ्लो चार्ट देयर, कि पेशेंट को पहले फैमिली ट्रीटमेंट में लेकर आती है। उसको आप रिकवरी प्रोग्राम कह लो, डॉक्टर के पास कह लो, हॉस्पिटल कह लो, इस ट्रीटमेंट का नाम है रिकवरी प्रोग्राम, कि अब पेशेंट की रिकवरी होनी है। ठीक है, फिर जब आप यहां पर आ गए तो हमने और फैमिली ने मिलकर पेशेंट को रिकवरी में लेकर जाना है। ठीक है, फिर एक टाइम आता है प्रोसेस में जब पेशेंट का जो मत वाला हिस्सा है, समझ वाला हिस्सा है, उसको बीमारी की समझ आनी शुरू हो जाती है। उसका जो मत वाला हिस्सा है वो चलने लग जाता है, जो उसका लिम्बिक सिस्टम में जानवर दिमाग है वो वीक पड़ जाता है और वो अपने फैसले लेना शुरू कर देता है, तो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए आपके पेशेंट की टांग टूट गई, तो जाहिर है आप ही उसको पकड़ के लाएंगे, आप ही उसको हॉस्पिटल लेकर आएंगे। उसके बाद अगर उसका फ्रैक्चर हुआ है, उसको प्लास्टर लगना है, फिर एक टाइम तक प्लास्टर लगा रहेगा, फिर वो प्लास्टर उतरेगा, फिर डॉक्टर बोलेगा अच्छा आप थोड़ी फिजियोथेरेपी कराओ, फिर डॉक्टर बोलेगा अच्छा ये क्रचेस से चलाओ, है ना, फिर डॉक्टर बोलेगा कि चलो अब ये छोड़ दो, अब ये खुद चल सकता है। फिर डॉक्टर ये भी बोलता है कि चलो दोबारा अगर चोट लगी ध्यान रखना कि गिरे ना, सर्दी आए तो ख्याल रख लेना। तो जैसे किसी भी बीमारी में, हमारे घर में कोई भी बीमारी आ जाती है तो फैमिली को ही एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम बोल देते हैं कोई बीमार है, फाइन, तो वो अपनी इतनी हेल्प नहीं कर सकता, फैमिली टेक केयर करती है, इसलिए फैमिली को बोलते हैं केयर गिवर्स। केयर गिवर कौन है? अगर आपके घर में आप कोई पर्सन बीमार है तो जो बाकी के परिवार के सदस्य हैं वो केयर गिवर्स हैं। ठीक है, मगर हमारी बीमारियों में प्रॉब्लम ये है, ट्रेजेडी ये है कि ये जो बीमारी के लक्षण है ना, एक तो हमें पता नहीं बीमारी है ये, है ना, यहां पहुंचने तक फैमिली पूरी एग्जॉस्ट हुई होती है, चाहे वो मदर है, चाहे वो फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, क्योंकि दिमाग खराब होना मतलब हमारा पेशेंट कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो बाकी घर वालों को बहुत पेन होगा। जैसे पेशेंट जरूरत से ज्यादा गुस्सा करेगा, जैसे पेशेंट अगर नशा करता जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है मगर फिर भी करता जा रहा है। अगर हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है जो गुस्से में चला जाता है, तेजी में चला जाता है, वो बहुत गुस्सा करता है, उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे करे, उसका दिमाग तेजी में चला जाता है। या हमारा पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, इतना ज्यादा लो हो जाता है कि उसको समझाने से भी नहीं वो उठता। तो या फिर हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका डोपामिन नाम का केमिकल दिमाग में इतना बढ़ चुका है कि वो शक कर रहे हैं, उनको आवाजें सुनाई दे रही हैं, उनको चीजें दिख रही हैं। ठीक है, ये सब दिमागी बीमारी के लक्षण हैं। तो जब हमारे घर में ये बीमारी आ जाती है और ये लक्षण पूरे घर में फैल जाते हैं तो जाहिर है किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ये बीमारी बहुत पेन देती है, तभी इसको बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल डिजीज कहते हैं, कि ये शरीर को खत्म कर देती है। आपका खाना पीना, सोना, आपका ब्रेन, आपका रूटीन, आपकी जो थॉट है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर कैरेक्टर फ्लॉज आ जाते हैं। आप झूठ बोलते हो, मैनिपुलेट करते हो, गुस्सा करते हो, कोई भी किसी भी तरह की चीज करते हो। फिर सोशली हमारे रिश्ते अफेक्टेड हो जाते हैं, हमारी रेपुटेशन, हमारा काम, हमारा पैसा लॉसेस हो जाते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है, पीस नहीं रहता, सुकून नहीं रहता। तो जाहिर है इतनी पेन फैमिली बर्दाश्त करती है। ठीक है,
और फैमिली अपनी तरफ से समझाती रहती है, रोकती रहती है, लाड करती है, प्यार करती है। अगर आपका पेशेंट मतलब अगर आपके पेशेंट को कोई भी चीज, कोई भी मतलब दिमागी बीमारी है, उसको इस हद तक उसका ध्यान रखती है कि शायद वो ठीक हो जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। तो फिर एक टाइम के बाद ना जो फैमिली है वो थकने लगती है, फिर वो प्रोवोकिंग पे आ जाती है। प्रोवोकिंग मतलब उसको ब्लेम करना, उस पर निकालना कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तूने सब कुछ खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। इसीलिए WHO ने इसको फैमिली डिजीज बोला। तो इसीलिए WHO ने बहुत सोच समझ के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, इज द अथॉरिटी जो सारी बीमारियों का असेसमेंट, नेचर, ट्रीटमेंट डिसाइड करती है। तो किसी कारण से लिस्ट में एडिक्शन एक बीमारी है, डिप्रेशन एक बीमारी है, मेंटल इलनेसेस भी होती हैं, और वहां लिखा है को डिपेंडेंसी फैमिली डिजीज भी है ये, क्योंकि फैमिली भी बीमार हो जाती है, फैमिली परेशान हो जाती है। फैमिली का भी जो चिम ब्रेन है, बिकॉज हर टाइम एक डर आ जाता है, अब ये फिट पड़ जाएगा, अब कुछ हो तो नहीं गया, अब चोरी हो सकती है, अब झूठ बोल रहा है पेशेंट, एक्सीडेंट हो सकता है, झगड़े होते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट मेंटल इलनेसेस ब्रिंग। अब हमारी सोसाइटी में जब हम पढ़ते हैं क्राइम हो गया, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने रेप कर दिया, देश आपस में लड़ रहे हैं, करप्शन चल रही है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन तो यही है खराब दिमाग। सही दिमाग तो ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसी ही कुछ बीमारी हमारे घर में आ गई है, जिसमें हमारे लव्ड वन का ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा बीमार हो सकता है, पेट बीमार हो सकता है, किडनी बीमार हो सकती है, लिवर बीमार हो सकता है। इसलिए हमारा पेशेंट अनहेल्दी बिहेवियर्स दिखा रहा है। अब क्योंकि उसकी बीमारी का लक्षण है ये हमारे पेशेंट का लक्षण नहीं है। इट इज नथिंग टू डू विथ पेशेंट्स कैरेक्टर। मगर हमारे को तो पता नहीं ना ये बीमारी है, हमारे को तो दिखता है ये हस्बैंड कर रहा है। अगर हस्बैंड ड्रिंक करके मुझे मार रहा है तो मेरे को तो दुख होगा, क्योंकि मैं वाइफ हूं। मेरे लिए तो मेरा हस्बैंड रॉन्ग पर्सन हो गया ना, माँ बाप के लिए उसका बच्चा रॉन्ग पर्सन हो गया। तो इन कुछ चीजों की वजह से हम यहां पहुंचने तक इतने एग्जॉस्टेड हुए होते हैं, थके हारे होते हैं। मैं तो कहती हूं कि 1% उम्मीद नहीं होती कि हमारा पेशेंट ठीक होगा। हर तरह से हम थक चुके होते हैं। बट द थिंग इज कि यहां पर बैठ के आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं लाइफ में। एक है कि जैसे बीमारी चल रही है चलने दो फिर। तो अगर बीमारी प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा? मान लीजिए आप 2nd स्टेज में हैं और अभी पेशेंट सिर्फ गाली देता है, थोड़ा बहुत चीजें तोड़ता है। अगर पेशेंट का डिजीज प्रोग्रेस कर जाएगा 3rd स्टेज में, वो क्या करेगा? क्या क्या कर सकता है? मार भी सकता है, एग्रेशन कर सकता है, चोरी कर सकता है। फिर उसके बाद एक स्टेज आ जाता है जहां पे इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन इस हद तक बीमार हो चुका होता है कि अब माइंड की मत की ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सो दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि ये साइंस ने इतने सालों की रिसर्च के बाद, इतनी खोजबीन के साथ, इतना मतलब सिर खपाई के साथ उन्होंने एक तरीका बनाया है विच इज कॉल्ड रिकवरी प्रोग्राम। बिकॉज ये प्राइमरी इलनेस है, क्रॉनिक है, इसका क्योर नहीं है। हमारे पेशेंट का ब्रेन ही इस तरह से है जैसे डायबिटीज के पेशेंट। तो एक रिकवरी प्रोग्राम बना है जिसमें पेशेंट का जो बॉडी है उसके लिए साइकेट्रिस्ट दवाइयां देता है। जो अब हमारे ब्रेन के केमिकल्स खराब हो गए, डिसऑर्डर हो गया। और दूसरा जो ट्रेनिंग है माइंड की, जिसके लिए काउंसलिंग है, थेरेपी है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, साइको एजुकेशन। सो डॉक्टर भाटिया हैज ट्राइड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पर फैमिली भी बैठी है, पेशेंट भी बैठा है, और हम लव हेट के साथ बैठे हुए हैं। हम प्यार भी करते हैं, हम अटैच्ड भी हैं, हमें गुस्सा भी है, हमें नाराजगी भी है अपने पेशेंट के साथ में। मगर आप दोनों ये क्यों कर रहे हो ये आपको नहीं पता।
फैमिली को लगता है ये जानबूझ के कर रहा है, समझ नहीं है, वैसे तो बड़ी बातें करता है, वैसे तो काम कर लेता है, वैसे तो ये भी कर लेता है। तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जो ऑटोमेटिक ब्रेन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पेशेंट बहुत नशे में भी कार ड्राइव करके घर पहुंच जाता है, नशा अरेंज कर लेता है, तो फैमिली कहती है वैसे तो दिमाग बड़ा तेज चलता है, वो कैसे कर लेता है? तो दैट इज समथिंग ऑटोमेटिक, एनिमल ब्रेन मैकेनिज्म, सर्वाइवल मैकेनिज्म, क्योंकि माइंड हमारा चीजें सीख चुका है। जैसे हम रोज कुकिंग करना नहीं सीखते, रोज नहाना नहीं सीखते, हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है। बट हमारे पेशेंट के केस में ये जो मत वाला हिस्सा है, ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जो लॉजिक ब्रेन है, ये जो रैशनल ब्रेन है, जो हमारी समझ वाला, यहां से हम फैसला करते हैं, इसीलिए हमारा पेशेंट सही फैसला नहीं कर पाता। कोशिश वो पूरी करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म में बिठाकर ये सबसे पहले समझाया जाए, देखो ना पेशेंट की गलती है ना आपकी गलती है, इट्स एन इलनेस। उसको नहीं पता था कि पहली बार अगर वो नशा लेगा, अंदर करेगा, तो उसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। उसको नहीं पता था कि वो एडिक्ट बनेगा। कोई भी ये सोचकर कोई नशा अब्यूज नहीं करता। या फिर अगर हमारा पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट है, खाली कोई सब्सटेंस नहीं लेता, वो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं जैसे आप बता रहे थे, आपके मुंहमानी करते हैं, है ना? या हमारे पेशेंट कई बार बिना बताए घर से इतने दिन गायब हो जाते हैं, एबनॉर्मल हरकतें करते हैं। हमारे पेशेंट कुछ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के हाथ से खाना नहीं लेते कि इन्होंने कुछ मिला दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। हमारे पेशेंट ऐसे पेशेंट है जिनको अंदर आवाज आती है सामने वाले को मार दो तो वो मार देते हैं। What is the reason behind this? ब्रेन खराब है, दिमाग खराब हो गया। तो अगर दिमाग खराब होगा तो उसमें आवाजें ही आएंगी, उसमें बीमार सोचे आएंगी। सो हमारे पेशेंट का ब्रेन बीमार हो चुका है, उनकी सोचें, मूड, इमोशन, फीलिंग बीमार हो चुके हैं, और उस बीमारी की लक्षण की वजह से हम भी बीमार हो चुके हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है, ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट होगा। यहां आने से पहले आपने सब कुछ किया मगर इलाज नहीं करवाया।